प्यारे दोस्तों, इस बार की ईद को सबके साथ यादगार बनाइए। लजीज व जायकेदार सेवई और सूद फैनी घर ले जाइए। रमजान की सहरी और इफ्तार में खाएं, खुद भी खाएं और अपने दोस्त यारों व रिश्तेदारों को भी खिलाएं। जी हाँ, अब आपको झांसी जाने की ज़रूरत नहीं। सूद फैनी व बनारसी सेवई अब आपके नगर बबीना में भी झांसी रेट से भी कम दामों पर उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, जल्दी कीजिए, स्टॉक सीमित है। हमारा पता जायकेदार ऑमलेट वाला लक्की स्वीट के सामने, मेन रोड, बबीना कैंट। कॉन्टैक्ट प्रोप्राइटर मोहम्मद शफीक 7651992958 7007487798। नवोदय प्लस टाइम्स में आपका एक बार फिर से जो है इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। और हम आपको बता दें, इस वक्त हम लोग जो है मौजूद हैं घाटमपुर की तहसील की जो जामा मस्जिद है। और एक बार फिर आपको आज हम जो है यहाँ के जो काजी शहर हैं शहताज मौलाना साहब, उनसे हम आपको फिर से जो है रूबरू कराएंगे। आप सबको पता है कि इस वक्त आज जो है 28वां रोज़ा है और आपने देखा है कि रमज़ान की बहारें थी और तरावी की बहारें थी। अलविदा जुमे की नमाज़ भी जो है प्रशासन ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक शांति के तौर पर जो है अदा करेगी पूरे कानपुर नगर में। और अगर देखा जाए तो घाटमपुर में भी जो है प्रशासन ने काफ़ी अच्छा अपना जो है अहम भूमिका निभाते हुए और बहुत ही प्यारे ढंग से यहाँ पर जो है अलविदा की जुमे को नमाज़ को अदा किया गया। और आपकी सरपरस्ती में यहाँ पर जितनी मस्जिदें हैं, आप काजी शहर हैं, और बहुत ही एहतमाम बड़ा प्यारे तरीके से रहा। और एक तरफ देखा जाए अगर, तो जहाँ रमज़ान शरीफ की एक खुशी थी, अलविदा जुमे के बाद सारे जितने भी मोमिन भाई हैं, एक तरफ जो है रमज़ान शरीफ के जाने का एक गम भी है और दूसरी तरफ ईद के आने की खुशी है। तो इस पूरे अगर मौजू पे हम बात करना चाहें तो काजी शहर यहाँ पर मौजूद है। मैं सीधे तौर पर आपको उनसे रूबरू कराता हूँ और जानना चाहूँगा, हज़रत आप क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान शरीफ कितनी प्यारा महीना था और आज हम 28वां रोज़ा है, 2 या 3 दिन बाद जो ईद होगी। और यहाँ का जो प्रशासन है, उन्होंने ईद की नमाज़ को देखा जाए तो काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम यहाँ होंगे। जिस तरीके से अलविदा जुमे की नमाज़ में काफ़ी प्रशासन का सहयोग रहा है, तो किस तरीके से ईद को किस तरीके से मनाना चाहिए एक मुस्लिम भाई को? और ज़ाहिर सी बात है कि रमज़ान शरीफ का महीने का एक देखा जाए तो कई लोगों की आंखों में इस वक्त जो है, रोज़दारों की आंखों में एक दुख भी देखने को मिल रहा है। एक खुशी भी है ईद की और दुख भी है कि रमज़ान शरीफ जो है अलविदा जुमे के बाद, जैसे ही अलविदा का जुमा की हम लोग नमाज़ अदा करते हैं और जो है एक मन में कशक आ जाती है कि अब रमज़ान शरीफ हमसे जो है जुदा होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। पहले तो मैं घाटमपुर तहसील के जितने आला अधिकारी हैं जी, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा, घाटमपुर तहसील में यहाँ के अधिकारियों ने और प्रशासन ने बड़ी मेहनत की, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उनकी अहम भूमिका रही है और हमेशा रहती है। जी, हमारा घाटमपुर एक ऐसा कस्बा है कि जहाँ पर हम लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं। जी, जी, यहाँ बहुत एकता है। अब बात करते हैं उस पर कि रमज़ान शरीफ जाने वाले हैं और यौम इफ्तार यानी ईद का मुबारक दिन अनकरीब आने वाला है। रमज़ान शरीफ जाने का गम न पूछिए। अगर कोई शख्स रोज़ेदार है और उसने रोज़े रखे हैं, अल्लाह की इबादत की है, रात की तन्हाइयों में अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानियों को खम करके कसरत से नवाफिल और नमाज़ें पढ़ी हैं, तो उसके दिल में बहुत बड़ा गम है कि रमज़ान शरीफ हमसे जाने वाला है। इसमें 3 अशरे थे, जिसमें से पहला अशरा रहमत का गुज़र गया। 10 दिन तक रहमतें हम पर नाजिल होती रही। उसके बाद मग़फ़िरत का अशरा शुरू हुआ। मग़फ़िरत हमारे रब की तरफ से ऐलान होते रहे, है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसके गुनाहों की मग़फ़िरत कर दूँ।
اس کے بعد عشرہ آیا جہنم سے آزادی والا۔ معزز سامعین کرام، جیسا آپ نے بتایا کہ رمضان شریف کے جانے کا غم ہے اور عید کے آنے کی خوشی ہے، تو یہ عید کیا ہے؟ یہ عید یوم جزا ہے، جی عید یوم افطار ہے، یعنی عید یہ بدلے کا دن ہے، انعام ملنے کا دن ہے، جی جس دن تمام نبی کے غلاموں کو انعام ملے گا۔ جی اور انعام کیوں ملے گا؟ کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے رب کا کہ اے میرے مولا، اے کائنات بنانے والے، اے زمین و آسمان، چاند و سورج کو پیدا کرنے والے رب، ہمارے جسم میں اتنی قوت نہ تھی کہ ہم پورا دن بھوکا رہتے، پیاسا رہتے، یہ تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تب ہم نے روزہ رکھا ہے، بے شک بے شک۔ تو نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں توفیق دی، تب ہم پورا دن بھوکا رہے اور ہم نے صبر کیا، اور اسی شکر کو، اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم لوگ کھلے میدانوں میں جمع ہوتے ہیں عید کے دن۔ جی کھلے میدانوں میں جمع ہو کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، ہم کبھی بھی پورا دن صبر نہ کر پاتے کہ پانی سے، کھانے سے، لیکن تو نے ہمیں توفیق عطا فرما دی تو ہم پورا دن بھوکا بھی رہے، پیاسے بھی رہے اور تیرا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگ جاؤ، میری دی ہوئی نعمتوں پر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اب بس آخری میسج اپنی قوم کے لیے کہ اے میرے بھائیوں، جہاں آپ نے اپنے بچوں کے لیے اچھا لباس سلوایا ہے، جہاں آپ نے اپنے لیے، اپنے پورے خاندان کے لیے اپنے گھر میں اچھی اچھی غذائیں، اچھے اچھے کھانے اکٹھا کیے ہیں، ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہنائیں، لیکن کپڑے اپنے بچوں کو پہنانے سے پہلے ذرا اپنے پڑوس میں دیکھ لیجیے گا، کہیں کوئی یتیم بچہ تو نہیں ہے، کہیں کوئی بیوہ تڑپ تو نہیں رہی ہے، کہیں کوئی بے سہارا تو نہیں ہے کہ جس کے پاس کوئی سہارا نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا دیکھیں تو آپ اس کی مدد کریں اور بے سہارا عید الفطر کی نماز عیدگاہ گھاٹم پور میں 8:45 پر ادا کی جائے گی، جی بغیر کسی کے انتظار کیے ہوئے، اور جامع مسجد گھاٹم پور میں عید الفطر کی نماز چاند دکھنے کے بعد 9 بجے ادا کی جائے گی۔ نماز کا جو وقت ہے وہ جو ہے مقرر ہے، اس وقت پہ جو ہے آپ کو جو ہے نماز ادا کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہونا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات جو ہے اپنے جو ہے انٹرویو کے دوران کہی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی یتیم بچہ ہے یا کوئی بیوہ کوئی عورت ہے تو اس کی آپ سب سے پہلے مدد کریے، اس کے پاس جیسے طریقے سے آپ اپنے بچوں کے لباس پہنا رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں اور ان کا دھیان رکھ رہے ہیں، تو اسلام اس کا نام ہے۔ یہ سیدھے طور پر ایک میسیج دینے کا کام یہاں پر قاضی شہر نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو اور انیہ ویڈیو کے ساتھ، انیہ سماچاروں کے ساتھ آپ کو جوڑتے رہیں گے۔ بنے رہیے گا نوودے پلس ٹائمز کے ساتھ اور دیکھتے رہیے گا نوودے پلس ٹائمز۔ میں شاہد خان، کانپور نگر سے گھاٹم پور کے۔